ओम शांति। आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस। इस शुभ दिन की सभी को बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं और बाप दादा होली के उपलक्ष्य में आए हैं। तो जैसा होली शब्द है, बाबा उसकी व्याख्या करते हैं और कुछ गुह्य बातें बता रहे हैं। होली मनाना माना जलाना और मंगल मिलन मनाना। होली का अर्थ है पवित्रता। यूं तो संसार में भी कुछ लोग पवित्र होते हैं, पर तुम्हारी पवित्रता है हाईएस्ट, क्योंकि तुम अपनी पवित्र दृष्टि से, वृत्ति से, स्वप्नों की भी पवित्रता से, मन वचन कर्म की पवित्रता से प्रकृति को भी संपूर्ण पावन बना देते हो सदा के लिए। और फलस्वरूप 21 जन्म तुमको पवित्र शरीर मिलता है। संसार में लोग पवित्र हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन उनकी पवित्रता बहुत साधारण है और तुम्हारी पवित्रता हाईएस्ट है। जब वो तुम्हारी हाईएस्ट प्योरिटी को पहचानेंगे तो तुम्हारे आगे नमन करेंगे। वो समय भी आने वाला है। तो पवित्रता पर बाबा ध्यान दिला रहे और कह रहे अपवित्रता को होली में जला दिया है, बीज जला दिया है। क्योंकि अगर बीज नहीं जलाया जाता तो फिर से जमीन में पड़ा हुआ बीज फिर से पत्ते निकलने लगते हैं, फिर से फलीभूत होने लगता है। इसलिए अपवित्रता को बीज सहित जला देना है। बाबा आज 2 तरह के महारथी बच्चों के वायदे सुन रहे थे। वायदे करते हैं ना पवित्रता के संबंध में। तो बाबा कह रहे हैं 2 तरह के महारथी, एक सेवा के महारथी जिन्होंने अपनी किसी विशेषता के द्वारा सेवा में महारत हासिल कर ली है। दूसरे हैं स्थिति के महारथी जो सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, शुभ भावनाओं में रहते हैं। दोनों ने आज वायदे किए, दोनों के वायदे सुन रहे थे। वायदे बहुत अच्छे अच्छे करते हैं और जब वायदे स्मृति में रहते हैं तो स्मृति से समृद्धि भी आती है। लेकिन वही चीज क्यों रिपीट हो जाती है, इस पर आज बाबा की एक अच्छी रोशनी है कि वायदा कर लिया किसी भी चीज का तो उदाहरण दे रहे हैं। जैसे दूसरा व्यक्ति, भाई ये है ये ऐसा, ये बदलेगा नहीं, इसमें ये कमजोरी है, इसने मेरे साथ ये किया है, आज से हम ये सब नहीं सोचेंगे। तो बाबा कह रहे प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, लेकिन फिर क्यों आ जाता है? क्योंकि एक स्थान खाली तो कर दिया, लेकिन खाली किए हुए स्थान को यदि ठीक से भरा न जाए तो क्या होता है? खाली स्थान में मक्खी मच्छर पैदा हो जाते और बदबू हो जाती है। तो ये तो सोच लिया मन में कि हम उसके लिए ये नहीं सोचेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन ये भी सोचते रहो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, कैसी भावनाएं रखेंगे। बहुत ही अच्छी ये बात थी। तो खाली स्थान न होने दो कि ये नहीं करेंगे, सभी ध्यान दें इस बात पर, बल्कि ये करेंगे। कई बच्चे योग में बैठकर योग करते हैं, कर्म में भी करते हैं, बैठकर भी करते हैं, शांति का अनुभव तो करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। खुशी न होने से उमंग उत्साह भी नहीं रहता और शांति कहीं कहीं अलबेलेपन में, निद्रा में भी ले आती है। तो खुशी होनी चाहिए। तो बाबा विधि बता रहे, उन दिनों सिखाते थे हम सबको कि तुम ये सोचते हो मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। बाबा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। इसके अलावा ये सोचो मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं बाबा के दिल तक नसीन आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। ये अगर संकल्प करेंगे तो खुशी भी बहुत रहेगी, स्वमान जगता जाएगा, योग बहुत अच्छा होगा, शक्तियाँ भी मिलती रहेंगी। तो बाबा आज
इस चीज को विशेष ध्यान दिला रहे हैं कि अपनी अपवित्रता को बीज सहित नष्ट करना है सबको, क्योंकि अगर स्वप्न भी ऐसे वैसे आते हैं तो उनका आधार भी संकल्प ही होता है। संकल्पों में कुछ चीज रह जाती है तो स्वप्न के रूप में आती है। तुम्हारी दृष्टि भी पवित्र हो, वृत्ति यानी एक दूसरे के प्रति फीलिंग वो भी बहुत पवित्र होनी चाहिए। तो इसको कहेंगे सच्चे सच्चे अर्थों में होली मनाना, जिसमें अपवित्रता को जला दिया और बाबा से मंगल मिलन मनाया। बाबा कह रहे हैं पार्टियों को सदा बाप की छत्र छाया में रहते हो, छत्र छाया से कभी बाहर नहीं निकलना। बाहर निकलेंगे तो रावण उठाकर ले जाएगा, फिर शोक वाटिका में बैठा देगा। तो बाबा की छत्र छाया एक तो सर्वशक्तिवान छत्र छाया है, दूसरा उसकी श्रीमत हमारे लिए बहुत बड़ी छत्र छाया है। पवित्रता की मर्यादाएं हमारे लिए बहुत बड़ी छत्र छाया है। तो हमेशा याद रखना हम बाबा की नजरों में समाये हुए हैं, माने प्यार है बहुत बड़ा। बाबा हमें बहुत प्यार करता है, हमारी पालना कर रहा है, हम पे ध्यान देता है, हमारी केयर करता है। तो आज हम अपनी पवित्रता को चेक करेंगे। हमने बीज सहित पुराने संस्कारों को जला दिया है, ये बात चेक करेंगे। हमारी पवित्रता साधारण तो नहीं रह गई है, हाईएस्ट है। हम हाईएस्ट और होलीएस्ट बन गए हैं। और तीसरी चीज, जब हम किसी के लिए कुछ ऐसी वैसी भावनाएं रखते हैं कि देखा मैंने कहा तो था ये बदलेगा नहीं, पर हमें ये सोचना चाहिए क्या मैं बदल गया हूँ, बदल गई हूँ। तो वैक्यूम ना आने दें, खाली जगह ना आने दें। दूसरों के लिए जो कुछ हम परिवर्तन का सोचते हैं उसके लिए अच्छे विचार भी पैदा करेंगे तो परिवर्तन सहज हो जाएगा। वरदान है अपनी अलौकिक वृत्ति द्वारा सब पर प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई चीज बहुत आकर्षक होती है, उसका प्रभाव सब पर पड़ जाता है। तुम्हारी स्थिति जिसमें अलौकिक वृत्ति होगी, यानी आत्मिक वृत्ति, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति होगी, तो ये बहुत आकर्षक स्थिति है। इसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा ही और तुम बन जाओगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन है सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो तो कर्मेंद्रियां तुम्हारा ऑर्डर मानती रहेंगी। बहुत अच्छी बात है, स्वमान में रहेंगे, कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। आज थर्ड संडे है, इंटरनेशनल योग, शाम को 6:30 से 7:30। आज हम सारा दिन भी अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करने के लिए, पुराने बुरे तमो प्रधान संस्कारों से मुक्त करने के लिए अभ्यास करेंगे। बाबा की शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं और मुझसे सारे संसार में फैल रही हैं, तो सबको भिन्न भिन्न चीजों से मुक्त होने का वरदान देंगे। ओम शांति।